ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में इजाफा 1573 पॉइंट का। परेशान है स्टॉक्स अप नहीं हुए, क्यों? आखिर मार्केट तो बढ़ गई आपकी 1573 पॉइंट, लेकिन इन्वेस्टर परेशान है कि हमारे स्टॉक्स क्यों नहीं चले या स्टॉक्स में इजाफा क्यों नहीं हुआ। जबकि इतने अच्छे पॉइंट्स में इजाफा हो गया तो स्टॉक को तो चलना चाहिए था, मगर स्टॉक नहीं चले। आखिर वजह क्या हुई? तो इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि स्टॉक्स क्यों नहीं चले और इंडेक्स में इजाफा क्यों हुआ और इससे आगे जाके क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दिल एक प्याले की तरह है, जितना अल्लाह की मोहब्बत से भरोगे तो दुनिया की मोहब्बत की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला से जितनी आप लो लगाएंगे तो दुनिया की जो चाहत है, गुंजाइश है, उतनी कम होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको यानी तौफीक दे, अल्लाह ताला से यानी मज़ीद से ज़्यादा मोहब्बत हो और दुनिया की गुंजाइश कम से कम हो। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कि मार्केट में आज इंडेक्स में तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है। तकरीबन एक टाइम में 1816 पॉइंट प्लस हो गई मार्केट, और मार्केट क्लोज रही 1573 पॉइंट के प्लस के साथ 1,20,450 के करीब। मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, 1,19,300 का लेवल बताया गया था जो कि रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने ब्रेक करके और एक अच्छी जगह पे क्लोजिंग दे दी, 1,20,450 से ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। टेक्निकली अगर हम देखें वॉल्यूम्स में भी इजाफा रहा, 577 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, और जो कल से ज़्यादा थे, कल 486 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर से कोई खास इजाफा नज़र नहीं आया। ATRL, NRL, PRL कोई खास इजाफा नज़र नहीं आया। जबकि अगर हम देखें तो ऑटो में भी एक साजगार चला, 8.5 रुपये प्लस। बाकी इसके अलावा थोड़े से नॉर्मली प्लस रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो PPL, OGDC 1-2 रुपये प्लस होते हुए नजर आए। जबकि अगर हम सीमेंट सेक्टर्स को देखें तो सीमेंट में थोड़ी सा इजाफा था, लकी सीमेंट चला और दूसरे स्टॉक्स चले। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स में भी कुछ इस तरह का ही रुझान रहा कि स्लो होते रहे। बाकी छोटे इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा नजर आया हमें, जिसमें वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक टॉप पे रहा, 460 की पोजीशन यानी सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा 30 पैसे का इजाफा और 5 रुपये 32 पैसे हो गया। इसके अलावा फैसल बैंक को लॉक लगा, ICIBL चला, फौजी फूड चला, कॉसम में थोड़ा सा वॉल्यूम्स में इजाफा रहा और थोड़ा सा यानी कि इजाफा भी रहा। इसी के अलावा PTC, DCL, मैपेलिफ, इस तरह के स्टॉक्स के अंदर हमने रिकवरी देखी। देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने जो काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड चल रहा था, और कल के दिन एक खतरा बना हुआ था कि मार्केट कहीं 2000 पॉइंट ना डिक्लाइन कर दे। मार्केट ने उसको उस खतरे को टाल दिया और मार्केट ने आज एक अच्छी रिकवरी ली है इंडेक्स के हवाले से। स्टॉक के हवाले से नहीं ली तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आपका सेट हो चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि इंडेक्स मजीद अब बेहतरी की तरफ जाएगा और अब स्टॉक जो नहीं चले वो भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप गेनर्स डिक्लाइनर्स की बात करें तो आपके सामने वॉल्यूम लीडर्स के आपके सामने। इसके अलावा जो सेक्टर वाइज देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, 597 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहे। फर्टिलाइजर 323 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फूड सेक्टर्स वगैरह में हमने तेज़ी देखी। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो साइड बोर्ड सेक्टर्स में लेदर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी वगैरह में गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉलीडेज़ के हवाले से फ्राइडे से छुट्टियां होंगी, हॉलीडेज़ होंगे, और तकरीबन मंडे तक यानी मार्केट क्लोज रहेगी। फ्राइडे से लेकर मंडे तक मार्केट आपकी क्लोज रहेगी और इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान OMC सेल्स में इजाफा हो गया 5% मंथ ऑन मंथ बेसिस, जबकि साल के हिसाब से 10% इजाफा यानी हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खाद की कीमतों में गठजोड़, फर्टिलाइजर कंपनियों के कार्टर पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना। ये आज फर्टिलाइजर के हवाले से भी एक नेगेटिव खबर आई थी, लेकिन चूंकि ऑलरेडी फर्टिलाइजर डिस्काउंटेड थी, इसी वजह से हमने उनके अंदर यानी तेज़ी देखी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी, जबकि तंबाकू बरामदात $100 मिलियन से तजाविज़ कर गई, इंडस्ट्री को इस्तेहकाम देंगे। ये यानी कि वफाकी वजीर का कहना था। और जो टोबैको है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, ये हमारी मईशत के लिए अच्छा है।
तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट किया और मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है इंडेक्स के हिसाब से, और मार्केट ने आज एक अच्छा यानी कमबैक किया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.07 के पास। किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि 63.50 से लेके 65 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त 3378 है, $18 माइनस है, और सिल्वर इस वक्त 3454 के करीब चल रहा है, 15 सेंट माइनस। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ जा सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीकली बेसिस पे जो कल तक ओवरसोल्ड थी, आज यानी कि रिकवरी करने के बाद ओवरबोट साइड पर आ चुकी है 768 पॉइंट। और जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट 9253 पॉइंट और 9302 पॉइंट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेक्निकली आ जाते हैं मार्केट के ऊपर कि अब मार्केट में किस तरह की मूव बनेगी। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में कल जो इंपॉर्टेंट लेवल था 1,19,300 का लेवल, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट ने साथ ही एक ट्रायंगल ब्रेक किया। 1,20,300 का लेवल बनता था जो कि मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। इंशाल्लाह कल भी रैली एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, बुलिश ट्रेंड ही रहेगा मार्केट के अंदर। और कल मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 1,21,000 से लेके 1,21,500 तक जा सकते हो। 21,500 का बैरियर जैसे ब्रेक करेगी तो मार्केट इंशाल्लाह 1,22,000 और 1,25,000 की तरफ जाएगी। आपके पास जो सपोर्ट लेवल है वो 1,20,000 यानी सपोर्ट लेवल है, और स्टॉप लॉस है 1,19,300। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट में व्यू तेजी है और मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ है, मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट ने आज अगर हम देखें तो मार्केट के इंडेक्स में ज्यादा इजाफा हुआ, और जबकि स्टॉक वैल्यू हुआ। कल हमने देखा था कि कल मार्केट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ था 813 पॉइंट का। मार्केट एक तो गैप ओपनिंग से हुई थी और फिर 800 पॉइंट भी माइनस हो गई थी। तो आज ये जरूरी था कि इंडेक्स यानी कि बेहतर हो। अगर ये इंडेक्स बेहतर ना होता, आज 1400 या 1500 पॉइंट प्लस ना होते, तो फिर ये होता कि मार्केट के अंदर 2 से 2,500 पॉइंट की करेक्शन रेडी थी, तैयार थी, जिसकी वजह से हम देख सकते थे कि इन 2 दिनों के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन हो जाती। लेकिन आज मार्केट को जो सपोर्ट दी है बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर के स्टॉक्स ने, उसकी वजह से ये हमने देखा कि मार्केट का इंडेक्स थोड़ा बेहतर हो गया, यानी कि इंडेक्स सही हो गया। और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसके अंदर मार्केट में अच्छी खासी रैली बन सकती है। स्टॉप लॉस आपने 1,19,300 रखना है और सपोर्ट लेवल 1,20,450 है। जो भी डिप हो उसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट आपको पूरा पूरा मौका देगी। अब बात करते हैं यानी कि कल के वीलॉग के ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे, और उस कमेंट्स में अक्सर क्लाइंट ने पूछा था, जैसे कि कुछ स्टॉक के बारे में पूछा था, तो उनके बारे में हम बताएंगे। इंटरनेशनल इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकता है, ये इसके बारे में सवाल किया गया था। इंटरनेशनल इंडस्ट्री 185 से लेकर 200 तक जा सकता है, टेक्निकली पॉजिटिव है और इसके अंदर रैली बनती है। स्टील सेक्टर आज अच्छा खासा चला है। इंटरनेशनल इंडस्ट्री, आईएसएल, अमरेली स्टील, आयशा स्टील, ये आने वाले दिनों में एक बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनको स्लोली ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इनके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 30%, 50% यानी कि स्लोली ग्रेजुअली यानी हाई पे जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल इंडस्ट्री 185 से लेकर 200 तक जा सकता है, इसके अपसाइड पोटेंशियल यानी इसके अंदर है। इसी तरीके से अगर देखें तो एक ने हमें हमें कमेंट दिया, एक्सीलेंट का कमेंट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, इसके अलावा एक सवाल किया गया डॉल के बारे में कि डॉल क्या लगता है। देखिए डॉल जो है वो इस वक्त अगर हम देखें तो डॉल आपका नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि डॉल ने अच्छी खासी एक रैली की थी तकरीबन अगर हम देखें तो 37 तक की, और 37 के बाद ये डिक्लाइन कर रहा है। इस वक्त जो सपोर्ट आ रही है वो 30 रुपये की यानी कि सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट आ रही है 28 की सपोर्ट आ रही है। अगर 30 का लेवल ब्रेक होगा तो 28 से रिबाउंड लगता है, तो थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद फिर रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि एकदम एक हाई साइड पे चला गया था, इस वजह से हमने इसके अंदर करेक्शन देखी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है हाई साइड पे तो कोशिश क्या करें, हमेशा हाई साइड पे इन्वेस्टमेंट ना करें, लोअर साइड पे इन्वेस्टमेंट करें और हाई साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा रीबाई किया करें। तो इस हिसाब से डोल के अंदर ये सपोर्ट्स लेवल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि और भी बहुत सारे स्टॉक की बात की गई है, जिसमें सामने अगर हम देखें तो जो ओजीडीसी के बारे में बात की गई है। ओजीडीसी पीपीएल परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्कुलर डेट की न्यूज़ है और काफ़ी दिनों से टेक्निकली जमा हो रहे हैं इस लेवल के ऊपर। एक्सपेक्टेड है कि ओजीडीसी भी आपका चल जाएगा, यानी कि 210 से लेकर 220 तक चला जाएगा, और पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि 170 से लेकर 180 तक यानी कि जा सकता है। आज लक्की के बारे में सवाल किया गया। लक्की ने आज एक अच्छा कमबैक किया, क्योंकि लक्की काफ़ी दिनों से थोड़े करेक्शन के बाद यानी करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड हो चुका था। आज लक्की ने अगर हम देखें तो लक्की ने आज रिकवरी स्टार्ट की है। 339 के करीब क्लोज रहा है, 339 के करीब क्लोज रहा है, और एक्सपेक्टेड है
कि जैसे ही यानी कि 340 का लेवल मेंटेन करेगा, 45 का लेवल, तो इंशाल्लाह 350 से लेके 375 की तरफ मूव करेगा, है तेजी के ट्रेंड के ऊपर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पैकेजेस यानी कि पैकेजेस के बारे में पूछा गया है कि पैकेजेस क्या लगता है कि क्या ये इंक्रीज करेगा, और पैकेजेस को देख लेते हैं। पैकेजेस को अगर हम देखें, पैकेजेस के बारे में अगर हम देखें तो पैकेजेस इस वक्त जो आपका चल रहा है 519 रुपये 86 पैसे। अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग तेजी का ट्रेंड के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल इसका जो बनता है 530 का बनता है, बल्कि 530 526 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जैसे 526 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, देन रैली तेजी को मजीद कंटिन्यू करेगा और फिर 550 से लेकर 600 की तरफ भी जा सकता है तेजी के ट्रेंड के ऊपर। लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इसके अलावा ओजीडीसी के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। एसएसजीसी आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी टाइम 37 से लेकर 40 तक यानी कि मूव कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी आपका यानी कि बेहतर है, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी यानी कि रैली कर सकता है। इसके अंदर भी यानी गुंजाइश मौजूद है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड थोड़ा सा लेवल जैसे ब्रेक कर देता है 535, तो इंशाल्लाह रैली को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसके बारे में सितारा प्रोक्साइड के बारे में पूछा कि सितारा प्रोक्साइड क्या लगता है। सितारा प्रोक्साइड में अगर हम देखें तो इस वक्त सितारा प्रोक्साइड जो है लोअर साइड से चला था, तकरीबन 11 रुपये के करीब से चला था और 14 रुपये क्रॉस कर चुका है। इंशाल्लाह रैली को कंटिन्यू करेगा, 15 से लेकर 18 रुपये तक जाएगा। ये कमेंट्स है जिसके बारे में हमने रिप्लाई किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह बाकी वीलॉग्स के अंदर उनको भी कवर करेंगे। इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। अगर आप चाहते हैं बेहतर ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पेशल ग्रुप में आपको इस तरह की सर्विस अवेल हो सके, मार्केट के दौरान इंडेक्स के बारे में अपडेट चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो आप अकाउंट ओपन करके शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।